गुलाम मुस्तफा वाला पर्चा बांटा, शहजाद अली ने भीड़ बुलाकर उकसाया, ऐसी रची पूरी प्लानिंग। एमपी पुलिस ने शुरू किया ऑपरेशन पत्थरबाज, आजाद, फैयाज, इम्तियाज के 1000 गुर्गे फरार। क्या मोदी लाएंगे पैगंबरे इस्लाम बिल? हिंदुस्तान को पाकिस्तान बनाने की कौन रच रहा है साजिश? मध्य प्रदेश के छतरपुर में भीड़ कैसे जुटी थी? थाने को घेरने की प्लानिंग कैसे बनी थी? इसका खुलासा शहजाद ने जब पुलिस रिमांड में किया तो हर कोई दंग रह गया। उसने एक पर्चे से जुड़ा ऐसा खुलासा किया जिसके बाद से पुलिस उस प्रिंटिंग प्रेस वालों की तलाश में जुटी है। पहले वो पर्चा देखिए, उसमें लिखा क्या है वो सुनिए, फिर बताते हैं कि क्या पीएम मोदी पैगंबरे इस्लाम बिल लाने जा रहे हैं। हजरात, ये खबर सुनकर आपको सख्त तकलीफ होगी कि सूबा महाराष्ट्र में गिरी महाराज नाम के शख्स ने हमारे प्यारे आका की शान में गलत अल्फाज कहे सख्त गलती की है। उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई के लिए सिटी कोतवाली जाना है। आप हजरात से गुजारिश है कि 21 अगस्त 2024 को बरोज बुधबाद नमाज जोहर मस्तान शाह के मैदान में इकट्ठा होकर गुलामी मुस्तफा का सबूत पेश करें। यहाँ गुलामी मुस्तफा का मतलब है मोहम्मद साहब का दास। इस पूरे लेटर में शहजाद अली और उसके भाइयों का नाम कहीं नहीं लिखा गया है, लेकिन कहा जा रहा है कि शहजाद ही भीड़ का असली नेता था। यहाँ तक कि जब कोतवाली के बाहर हजारों की भीड़ पहुंची तो अंदर अली ब्रदर्स बहस कर रहे थे और बाहर नाराए तकबीर के नारे लग रहे थे। इसी दौरान कुछ लोग बाहर पत्थर इकट्ठा करने में लगे थे, जिनकी तलाश में अब पुलिस लगी है। एमपी पुलिस का ऑपरेशन पत्थरबाज, थाने पर पत्थर फेंकने वाले करीब 1000 लोगों की तलाश में पुलिस जुटी है। सीसीटीवी फुटेज और लोगों से पूछताछ कर पुलिस जगह जगह दबिश दे रही है। शहजाद के भाई आजाद, फैयाज और इम्तियाज की तलाश की जा रही है। फैयाज अवैध जमीन कब्जाने का आरोपी रहा है, उस पर कई केस दर्ज हैं। खुलासा यह भी हुआ कि इन लोगों की प्लानिंग यूपी में हो रही कार्रवाई को लेकर बदला लेने की भी थी। ये लोग योगी की कुर्सी हिलाना चाहते थे, लेकिन सीएम मोहन यादव ने उससे पहले ही इनकी नींव हिला दी और खुद को छतरपुर का राजा समझने वाले अली ब्रदर्स अब भागे भागे फिर रहे हैं। और उससे भी हैरत की बात यह है कि ऐसे लोगों को बचाने की कोशिश करने वाले कुछ मौलाना अब नए बिल की डिमांड कर रहे हैं। ये वो लोग हैं जिनका कहना है कि शहजाद अली के घर बुलडोजर नहीं चलना चाहिए था। बरेली में जुटे देश भर के कई मौलाना ने एक मुस्लिम एजेंडा तैयार किया। मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी का कहना है कि अक्सर कोई ना कोई व्यक्ति पैगंबर इस्लाम की शान में गुस्ताखी करता है, मगर सभी लोग खामोश होकर तमाशबीन बने रहते हैं। इसीलिए संसद या विधानसभा में पैगंबरे इस्लाम बिल लाया जाए ताकि फिर कोई व्यक्ति उनकी शान में गुस्ताखी न कर सके। अब सवाल ये उठता है कि क्या मोदी इस डिमांड को मानेंगे? क्या योगी ऐसा कोई बिल विधानसभा में पेश करेंगे? क्या हिंदुस्तान को पाकिस्तान और तमाम मुस्लिम मुल्क की तरह बनाने की प्लानिंग रची जा रही है, जहां ईश निंदा का कानून है? साल 1986 में पाकिस्तान में ईश निंदा के दोषी को मौत या उम्र कैद की सजा का प्रावधान बना। सऊदी अरब, ईरान और अफगानिस्तान में भी ऐसी ही सख्त सजा देने का प्रावधान है। अफगानिस्तान में ईश निंदा पर फांसी या पत्थरों से मारने की भी सजा दी जाती है। मिस्र समेत कई देशों में इस पर कुछ सालों से लेकर उम्र कैद तक की सजा है। इंडोनेशिया में एक महिला मस्जिद में पालतू कुत्ता लेकर पहुंच गई। इससे धर्म का अपमान मानते हुए उसे मौत की सजा दी गई। लेकिन हिंदुस्तान में अब तक ऐसा कोई कानून नहीं है। यहाँ तक कि कई बड़े मुल्कों में भी ऐसे प्रावधान नहीं है। फिर हिंदुस्तान में ऐसी डिमांड क्यों उठ रही है? आपको क्या लगता है?